नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इंडियन आर्मी का सामान्य ज्ञान जो 50 क्वेश्चन होगा कवर करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंडियन आर्मी के सभी ट्रेडों में 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे ए. JB कृपलानी, बी. नेहरू, सी. राजेंद्र प्रसाद और डी. BN राव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ए. 5 वर्ष, बी. 3 वर्ष, सी. 4 वर्ष, डी. 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा डी, 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम उम्र है ए. 35 वर्ष, बी. 21 वर्ष, सी. 18 वर्ष, डी. 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ए. 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे? ए. 44वें, बी. 42वें, सी. 24वें, डी. 48वें। तो इसका सही आंसर होगा बी, 42वें। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा छोटा छोटा नियम को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1977 ईस्वी में हुआ था और 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावना में 3 जोड़े गए शब्दों में से एक नहीं है। ए. धर्मनिरपेक्ष, बी. समाजवादी, सी. अखंडता और डी. जनगणना। तो इसका सही आंसर होगा डी, जनगणना। 42वें संविधान संशोधन में जनगणना शब्द नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा प्रदान की है। ए. कैबिनेट मिशन, बी. क्रिप्स प्रस्ताव, सी. असहयोग आंदोलन, डी. रॉलेट एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव भारत में 1942 ईस्वी में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में और कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है ए. मनीला, बी. वाशिंगटन, सी. नीदरलैंड, डी. टोक्यो। तो इसका सही आंसर होगा सी, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है ए. राज्यसभा, बी. सुरक्षा परिषद, सी. महासभा, डी. अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका सही आंसर होगा बी, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 10 अस्थायी, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में जो 5 देश है वो है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? ए. 4,
बी 7, सी 6, डी 8। तो इसका सही आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर सी। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है ए 9 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ए 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके कार्यकाल 9 वर्ष होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिसका कार्यकाल 9 वर्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन आर्मी पूछ चुका है और बार बार भी पूछते रहता है हमेशा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। ए विजय परथवाल, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी इंदिरा गांधी, डी सुचिता कृपलानी। तो इसका सही आंसर होगा बी विजय लक्ष्मी पंडित। इंदिरा 13, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था। ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा सी केरल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु है। ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य के न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु है ए 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। विधानसभा 25 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ए महान्यायवादी, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का ए महान्यायवादी। 17, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की अवधि कितनी होती है। ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ए भरत सेन, बी ओपी रावत, सी सुकुमार सेन, बी बीएन राव। तो इसका सही आंसर होगा सी सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी क्वेश्चन 2015 आर्मी जीडी में पूछ चुका है और आगे भी पूछने की बहुत चांसेस है। ए कमलापति त्रिपाठी, बी जीवी मालवणकर, सी सुमित्रा महाजन, डी अनंत स्यमन आयंकर। तो इसका सही आंसर होगा जीवी मालवणकर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। ये थोड़ा गलत हो गया है, इसका ए बीबी गिरी, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी राजेंद्र प्रसाद।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। इसका शुद्ध लिखावटी जो होगा वो होगा वीडी जत्ती। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ए 52, बी 54, सी 67, डी 63। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 63। अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 22। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता व संग्रहकर्ता कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी राजीव गांधी, डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री थे। प्रथम नंबर का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। 24। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? ए बहुमत के आधार पर, बी राष्ट्रपति के आधार पर, सी जनता के आधार पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिया जाता है बहुमत के आधार पर लिया जाता है। क्वेश्चन 25। राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी महाधिवक्ता। राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी। 26। संसद का उच्च सदन कहा जाता है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी विधान परिषद, डी राज्यसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत का लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? ए 44वां, बी 71वां, सी 42वां, डी 69वां। तो इसका सही आंसर होगा सी 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। 28। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया था, कब लिया था? ए 1924, बी 1921, सी 1925, डी 1922। तो इसका सही आंसर होगा 1922। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। 29। गांधी इरविन समझौता हुआ था? ए 1925, बी 1931, सी 1928, डी 1954। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 30। क्रिप्स मिशन भारत आया था? ए 1948, बी 1949, सी 1942, डी 1947। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1942। 31। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला? ए मदर टेरेसा, बी सुचिता कृपलानी, सी एनी बेसेंट, डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर होगा डी इंदिरा गांधी।
भारत का सर्वोच्च सम्मान है? ए भारत रत्न, बी परमवीर चक्र, सी पद्म भूषण, डी पद्मश्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। परमवीर चक्र सेना का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसको याद भी रखेंगे। भारतीय राष्ट्र कैलेंडर को अपनाया गया? ए 22 मार्च 1957, बी 23 मार्च 1957, सी 24 मार्च 1957, डी 26 मार्च 1957। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 1957 को। आगे चलते हैं। राष्ट्र तिरंगा झंडा चक्र में तिल्लियां होती है? ए 24, बी 26, सी 12, डी 20। इसका सही आंसर होगा ए 35। जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक को संविधान सभा ने कब अपनाया था? इसका ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है। इसका सही आंसर होगा, आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रगान के रचयिता? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी दयानंद सरस्वती, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। वार्षिक वित्त वितरण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए 240, बी 112, सी 212, डी 110। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 112। 110 जो है वो है धन विधेयक से संबंधित। 38। भारत का राष्ट्र चिन्ह का भारत सरकार ने अपनाया? ए 15 अगस्त 1947, बी 24 जनवरी 1950, सी 23 मार्च 1947, डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया? ए 25 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 28 जनवरी 1950, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किसमें किया गया? ए गोदान, बी सत्यार्थ प्रकाश, सी उपन्यास आनंद मठ, डी कर्मभूमि। तो इसका सही आंसर होगा उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रकाशन। आनंद मठ का लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 41। राष्ट्रगान का प्रकाशन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। ए सत्यार्थ प्रकाशन में, बी तत्वबोधिनी पत्रिका में, सी आनंद मठ में, डी कर्मभूमि में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
तत्वबोधिनी पत्रिका में। भारतीय झंडा गीत के लेखक कौन है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी श्यामलाल गुप्ता, डी अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल गुप्ता। 43 गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ए मुंबई अधिवेशन, बी कोलकाता अधिवेशन, सी लाहौर अधिवेशन, डी बेलगांव अधिवेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ए 1915, बी 1914, सी 1912, डी 1918। तो इसका सही आंसर होगा ए 1915 ईस्वी में। 45 गांधी जी को राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी? ए नेहरू जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी तिलक ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। 46 राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी रूस। तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड से। ये क्वेश्चन कल भी हम लोग कल वाले वीडियो में देख लेना, डिस्कस किए थे। और सारे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ो और उसको समझो, तभी समझ में आएगा। एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा, बार बार वीडियो देखा करो। 47 पंचायती राज किस सूची का विषय है? ए संघ सूची, बी राष्ट्र सूची, सी समवर्ती सूची, डी राज्य सूची। तो इसका सही आंसर होगा राज्य सूची। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। 48 वर्तमान समय में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है प्राप्त है? तो वर्तमान में नागरिकों का मौलिक अधिकार 6 है। इससे पहले 7 था। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? ए ग्राम पंचायत, बी क्षेत्र पंचायत, सी जिला पंचायत, डी नगर पंचायत। तो इसका सही आंसर होगा ए ग्राम पंचायत। पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसमें सबसे छोटा ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद जिला परिषद होता है। पंचायती राज व्यवस्था मैं अगले वीडियो में बताए थे, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगला और 50 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा संसद। संसद चाहे तो मौलिक अधिकार को बदल सकता है या संशोधन कर सकता है या लागू कर सकता है। तो सारे वीडियो इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसको हम लोग ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को याद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।